शादी की तिथि आ जाती है। बाजे गाजे के साथ सुरेंद्र सिंह अपनी बारात लेकर आता है। रास्ते में उसे राकेश दिखता है। वो घोड़े पर बैठे बैठे ही फूलों को जरा सा चेहरे से हटा के उसको मुंह चढ़ाता है। बारात मंडप में आ जाती है। वेदी के सामने रंजना और सुरेंद्र सिंह को बैठा दिया जाता है। पंडित वर वधू के हाथ जोड़ देते हैं और मंत्र पढ़ने की तैयारी करने लगते हैं। राकेश की एक खास आदत है। वो जब भी किसी शादी में शामिल होने जाता है तो हमेशा जेब में 25-30 हजार के नोट लेके जाता है। और जब वो देखता है कि लड़की किसी और से प्यार करते हुए भी सिर्फ कर्ज के दबाव में किसी और से शादी कर रही है, तो वो वहीं मंडप में ही लड़की के बाप का कर्ज पटाकर उसकी शादी उसके प्रेमी से करा देता है। आज वो 50,000 के नोट लेकर आया है। पंडित राकेश के प्रकट होने की राह देख रहे हैं। वो मंत्र पढ़ने में इसीलिए विलंब कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि प्रेम करने वाली कन्याओं के पिता राकेश से अपना कर्ज पटवा कर लड़की की शादी उसके प्रेमी से करा देते हैं। पंडित मंत्रोच्चार करने ही वाले हैं कि सहसा भीड़ में से राकेश सामने आता है और बड़ी दबंग आवाज में कहता है, ठहरो, यह शादी नहीं हो सकती। एक सख्ता छा जाता है। सुरेंद्र सिंह उठकर खड़ा हो जाता है और कड़क कर पूछता है, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? यह शादी होकर रहेगी। ये सांस रोकने का स्थल है। देखें आगे क्या होता है। सुरेंद्र सिंह बाबू हरप्रसाद से कहता है, यह सब क्या घोटाला है? बाबू हरप्रसाद को मालूम है कि राकेश 50,000 के नोट लेकर आया है, इसलिए वो राकेश की बात का समर्थन करते हैं। तब सुरेंद्र सिंह कहता है, तो लाओ मेरा कर्ज पटाओ। राकेश तुरंत 50,000 के नोट उसके मुंह पर फेंक कर कहता है, ले अपनी धन की भूख शांत कर। इसके बाद राकेश वहीं धनवानों की हृदयहीनता पर एक जोशीला भाषण देता है। सुरेंद्र सिंह का चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है। वो मुकुट जमीन पर फेंक देता है, पुष्पहार तोड़ देता है, दूल्हे का बाना उतार देता है और कोट की जेब में नोटों का बंडल रख लेता है। ना नोट गिनता है, ना रसीद देता है। बाबू हरप्रसाद भी रसीद नहीं मांगते क्योंकि पैसा उनकी जेब से तो गया नहीं। सुरेंद्र सिंह पांव पटकता हुआ मंडप से बाहर चला जाता है और जाते जाते कह जाता है, याद रखना, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मैं बदला लेकर रहूंगा।